पाल मुद्दा है सर, तो आप बोलिए ना मनोज काका जी, सूरज पाल आपकी नजर में आरोपी है कि नहीं है? उस पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सूरज पाल पर? आपकी नजर में आरोपी है कि नहीं, ये बात सरकार से पूछो। नहीं, आपकी नजर में है कि नहीं है? मैं सरकार से तो पूछ रहा हूं। मैं 3 दिन से, मैं मनोज काका जी 3 दिन से, घटना वाले दिन से मैं पूछ रहा हूं कि एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? कैसे बोल पाए? सूरज पाल पर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं? और आपने 5 मिनट की रिपोर्ट देखी होगी, उसमें 10 बार ये सवाल पूछा है। सरकारी तंत्र की है ना। नहीं, तो भाई सपा क्या सोचती है? मनोज काका जी आपकी सोच क्या है? सूरज पाल आपकी सोच में आरोपी है कि नहीं है? उस पर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं सूरज पाल पर? आपको क्या लगता है? अरे आप मैं कह रहा हूं जो दोषी हो, सूरज पाल हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि सरकार दोषी है, सरकार के अधिकारियों पर। आप सीधे सूरज पाल पर नहीं बोल रहे हैं। चलिए उपमन्यु महाराज, ये सूरज पाल पर सीधे बोल नहीं रहे। चलिए सर, मैं साधु संतों का रुख कर लेता हूं। जिन साधु संतों में आपको जातियां दिखाई दे रही थी, जी के आंसू नहीं रुक रहे हैं, ये मनोज काका जी छाती पीट रहे हैं सेवादार की गिरफ्तारी पर। ठीक है उपमन्यु महाराज, बीमारी के नाम पर चंदा ले लो कि 10,000 दे दो, बीमारी ठीक कर देंगे। लड़कियों से कपड़े धुलवाओ, जाति का है इसलिए विरोध नहीं हो रहा है क्या सूरज पाल? उपमन्यु महाराज देखिए, इन्होंने अपना प्रोफेशन बना रखा है, पूरी एक टीम बना रखी है, इतनी बुरी टीम बना रखी है। और सूरज के पाल के वो इसमें काका क्यों नहीं बोल रहे हैं कि क्योंकि वो सपा का आदमी है, डिक्लेयर आदमी है, इसलिए इनको बुरा लग रहा है। अब सुन लेना, अब हजम होनी चाहिए बात। डिक्लेयर कर रखा है एक बात। और दूसरी बात, मैं पांडे जी आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कोई चीज, कोई पार्टी, कोई दावत हम दे रहे हैं अपने घर में कोई दावत 10,000 आदमी की, तो उसको मैनेज करना मेरा काम होगा। इतनी बड़ी भीड़ लाना और उसको मैनेज करना, ये काम सूरज पाल का था। नहीं उपमन्यु महाराज, परमिशन लेंगे 80,000 की 2.5 लाख लोग आ जाएंगे क्या? 2.5 कैसे आ जाएंगे? तो ये उनकी गलती है। घुसते दिया अपने घर में? नहीं तो कैसे? अगर इसी टाइम मना कर दिया जाएगा तो क्या मना कर दिया जाता उपमन्यु महाराज? नहीं, तुरंत हाय की परमिशन, 80,000 की व्यवस्था, 2.5 लाख लोगों को घर में घुसा हाय करने देते हैं। देखिए पांडे जी ध्यान से सुनिए कि हाय हाय करने लगते कि हमको करने नहीं दिया, आदमी ज्यादा आ गया तो हम क्या करें? उपमन्यु महाराज आप पहले बताइए, आप सूरज पाल के पक्ष में हैं क्या? काम केवल उपमन्यु महाराज आप सूरज पाल के पक्ष में हैं? नहीं। आप सूरज पाल के पक्ष में हैं? नहीं, बिल्कुल पक्ष में नहीं। तो सूरज पाल के कार्यक्रम में 80,000 की बजाय 2.5 लाख लोग आ गए, आप उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? हम कहां डिफेंड कर रहे हैं? हम कह रहे हैं गलत है ये कि मैनेज। हमने क्या कहा कि दावत अगर किसी ने की है तो उसको मैनेज करना वहां के मैनेजमेंट का काम है, वहां के सूरज पाल की जिम्मेदारी है। सूरज पाल जैसा आदमी तो कोई देखा पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा? आपने 80,000 की परमिशन दी, आप आंख बंद कर लेंगे कि 2.5 लाख लोग आ जाएंगे? देखिए 1 मिनट, पुलिस प्रशासन ने 80,000 का इंतजाम किया, एक बात। दूसरी बात ध्यान रखिए कि जब ज्यादा आदमी आ गए, अगर इसी टाइम पुलिस प्रशासन वो एक्शन लेता और उनको कहता कि भगाता, तो उस टाइम तुरंत यही काका जी से जैसे आदमी कहने लगते हाय हाय सरकार मार रही है, सरकार परेशान है, फिर आप काका जी पर चले गए। देखिए इसलिए कि इन्होंने ये बात कही है, हम इनकी तो ये यही उल्टा उत्तर देने लगते हैं कि इन्होंने क्यों नहीं किया। इसमें काका जी का क्या रोल है भाई? नहीं ये काका जी का रोल ये है, पार्टी का पक्ष रख रहा है, जो जेन्युइन सवाल है आप करिए, ठीक है, लेकिन इसमें काका जी का क्या रोल है? ये रोने लगते तुरंत, आचार्य रोने लगता है सरकार ने क्यों इतनी आदमी बना ले। एक सो कॉल्ड संत बॉडी मसाज कराने का आरोप, नहीं कहना चाहता हूं ये सब, हमारे पेपर लीक माफिया के घर मैं तो आवाज उठा बैठने का आरोप है, इसमें फतेहपुर में एक लेकिन फिर भी उसका बचाव। तुम्हें जानकारी है? 1 मिनट मनोज काका जी प्लीज रुकिए ना। आचार्य विक्रमादित्य की आवाज आचार्य विक्रम प्लीज आचार्य विक्रमादित्य आप बोलेंगे। पहले उनको चुप करा लीजिए। हाँ सभी चुप है, पहले जरा काका जी को चुप करा ले, शांत सभी चुप है, सभी चुप। क्यों बिलबिला रहे हैं? इतना बिलबिलाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही है दाल काली है, पूरी दाल काली हो चुकी है और काली दाल की पूरी पकड़ अब सरकार की जिम्मे आ चुकी है। चिंता न करें, जितने भी अरे भैया बिलबिला कौन रहा है? पूरा देश देख रहा है पूरा। अरे तू तड़ाक मत करो काका, तू तड़ाक मत कर भाई, ये मत सिखाइयो। साधु संतों का रंग जरूरत नहीं है, ये राजनेताओं की ठुकाई करने का रास्ता भी पता है। ये राजनेताओं को भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं आता है। तुम लोग भीख मांग के जो बन रहे हो ना, ये वास्तविकता दिखाई देता है इनको। ये बकवास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये बकवास करने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, पीछे सबकी आवाज डाउन करिए, पीछे सबकी आवाज डाउन करिए।
मनोज काका जी, आपसे भी गुजारिश है और आचार्य विक्रमादित्य आपसे भी गुजारिश है। आपसे गुजारिश काका जी है कि साधु संतों को कम से कम आप उन्हें पसंद करते हो नापसंद करते हो सर, कम से कम मेरे सामने तुम तड़ाक मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है सर। आपकी पसंदगी नापसंदगी हो सकती है सर, तुम तड़ाक मत करिए। आचार्य विक्रमादित्य का गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन आचार्य विक्रमादित्य आपसे भी गुजारिश है कि सर तुम तड़ाक मत करिए, आप भी कोई ना करे सर, सभी मर्यादा बनाकर रखे। चौक चौराहे पर डिबेट नहीं चल रही है, नेशनल टेलीविजन पर है, पूरा देश देख रहा है, देश का सबसे पुराना मीडिया ग्रुप है, कम से कम समझिए इस बात को लेकर। कपड़ा रंगा लेने से कोई संत नहीं हो जाता। अरे तो फिर सफेद नहीं, फिर आप इस पर जाएंगे तो वो कहेंगे कि सफेद चोला पहनकर हर कोई नेता नहीं हो जाता है। क्यों ऐसी परिभाषा पर आप जा रहे हैं? चलिए एक मिनट रुक जाइए। आचार्य विक्रमादित्य आप अपनी बात रखिए, फिर महेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य वाले लोग नहीं जिहादियों के तलवे चाटने वाले यहां पर हमें सिखाएंगे? इस देश के अंदर जो विभाजन की जो लोग साथ में रहे उनके साथ में तलवे चाट के राजनीति करने वाले लोग ये हमारे को आक्षेपित करने का प्रयास करेंगे। ये चिंता मत करो, आगे तुम्हारी राजनीति चलने वाली नहीं है, जनता देख रही है। और जिन लोगों को तुम मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो वही निकल के तुम्हारी राजनीति बंद करने का प्रयास करेंगे। ये संतों का काम नहीं, आपसे अच्छे संतों के काम नहीं है। तुम जब साधु के भेष में पाखंडगिरी बंद करो, नहीं चल रही है। प्लीज यूपी के अंदर गुंडाई मचा रखी है। एक मिनट प्लीज आचार्य विक्रमादित्य प्लीज, मैं गेस्ट चेंज करता हूं। एक मिनट रुकिए उपमन्यु महाराज, महेंद्र मिश्रा जी प्लीज, ऐसी बात नहीं। एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य आप शांत रहेंगे। आचार्य विक्रमादित्य सर प्लीज आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर आप सभी से गुजारिश है प्लीज। महेंद्र मिश्रा जी, जिसकी प्राइवेट आर्मी हो, जो खुद को नारायण कहे, नारायणी सेना रखे, अजीबो गरीब आरोप, उसमें जाति देख ली जाए, उसको बचाया जाए, क्या है ये, क्या चल रहा है? देखिए ऐसा है कि ये जो कांड हुआ है इसमें सरकार जो है सीधे फेलियर है। दूसरी बात यह है कि सरकार को जो कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठाई है। कौन सा कदम नहीं उठाया? पुलिस को देना चाहिए, प्रशासन कानून व्यवस्था देखती है। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है सीएम साहब को 4 दिन पहले लिखा हुआ है कि वहां के पुलिस के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब हुआ यह कि पुलिस वालों ने क्या किया कि उल्टा उन्होंने बाबा के खिलाफ एक्शन लेना चालू किया। अब रहा नेताओं की बात, ये काका हो चाहे ये हमारे बीजेपी के जो है साहब है ये हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन लोगों ने कुछ करना नहीं है। अब पुलिस क्या करेगी? उल्टा बांस बरेली कर रही है, अब उसको धरपकड़ करेगी और अपनी कमी को छुपाएगी। सरकार इतना कमजोर हो गई है कि सरकार कुछ करने के लिए लायक ही नहीं है क्या? सरकार को मजबूती से काम करना चाहिए। सरकार एक ताकत होती है, शासन होता है, उसको अपना जो हिम्मत से काम लेना चाहिए। थोड़ा सा वक्त कम है, बड़ी खबर आ रही है, उधर भी रुक करना पड़ेगा। राकेश त्रिपाठी, उससे पहले हिम्मत नहीं दिखाया सरकार ने। राकेश त्रिपाठी, पुलिस प्रशासन सोता रहा, 80,000 की जगह 2.5 लाख लोग आ गए। ये सवाल बहुत वाजिब है, कार्रवाई वहां के प्रशासनिक अधिकारियों पर क्यों नहीं हुई? नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है, सूरजपाल अभी भी सीधे जांच के रडार पर क्यों नहीं? इन दोनों बातों का जवाब प्लीज महेंद्र जी सर प्लीज, मेरे पास वक्त कम है, प्लीज रिप्लाई लेने दीजिए। राकेश त्रिपाठी, स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। देखिए राकेश जी, आपके दोनों सवाल बहुत वाजिब है और दोनों सवालों का जवाब आपको समय के अनुसार मिल जाएगा। जो आज जुडिशियल कमीशन बैठा है ना, ये जुडिशियल कमीशन केवल एसओपी बनाने का ही काम नहीं करेगा भविष्य के लिए, बल्कि वर्तमान में इस घटना में किन प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही थी जो अपनी जवाबदेही को पूरा करने में असफल हुए हैं, उनके बारे में भी बताने का काम यही जुडिशियल कमीशन करेगा। उसके बारे में भी इंक्वायरी कर रहा है और यही जुडिशियल कमीशन यह भी बताने का काम करेगा कि आयोजकों से किन किन स्तर पर कहां क्या गलतियां हुई हैं और उनके लिए कौन कौन लोग जवाबदेह हैं, जिम्मेदार हैं, और उसमें जवाबदेही बाबा सूरजपाल की बनती है या उनके सेवादारों की बनती है। उन सब पर ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। क्रेडिबल